7 लाख अगर मेरे खाते में होता तो मैं उस 7 लाख का कोई और कारोबार करता। ये जिल्लत वाली नौकरी, पुलिस के डंडे, ट्रैफिक के डंडे, गवर्नमेंट के डंडे खाने के लिए हम रोड पे क्यों आते? ये कवर मतलब जिंदगी के लिए हमारे क्या रखा गया है कि एक ड्राइवर मरेगा तो कितने पैसे मिलेंगे, उसके बच्चों को कितने पैसे मिलेंगे। एक ड्राइवर जो मरेगा तो उसको, उसकी फैमिली का क्या हाल होगा। एक ड्राइवर के पीछे उसकी कितनी बड़ी फैमिली पीछे उसके वेट में होती है कि वो कुछ लाए दिन को और हम खाएं। तो ड्राइवर को 40 या 50 साल के बाद जब वो रिटायर जाए उसको पेंशन लगाओ घर में। ऐसा भी होता है ड्राइवर, आप जितना भी अपनी गाड़ी को सेफ चलाएं, आगे से आके बंदा वो खुद आपकी गाड़ी के नीचे घुस जाता है। अगर ये कानून वापस नहीं जाता हम बिल्कुल मुकम्मल हड़ताल पे बैठेंगे। महीना लग जाए, साल लग जाए, हम कोई भी टैंकर वाला तेल लेके नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ डीसी साहब गेट से निकलेंगे तो कैसे जाएंगे। मैं बोलता हूँ तहसीलदार को कहीं जाना है तो कैसे जाए, कहां से तेल लाए, कि कौन सप्लाई करके दे तेल। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन ड्राइवरों का एहसान मानना चाहिए। अभी मैं कलाकार के पास हूँ और मेरे साथ तमाम जो है ड्राइवर हैं। सर थोड़ा सा बताएं क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर प्रोटेस्ट तो दुनिया को इस वक्त मालूम है कि प्रोटेस्ट किस चीज पे हो रहा है। हमारे ऊपर जो ड्राइवरों के ऊपर जो कानून सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बनाए गए हैं, इस कानून के खिलाफ हमारे तमाम ड्राइवर भाई जो है आज सड़कों पे हैं और कल से हमारी हड़ताल है, मुकम्मल हड़ताल है। हम ऐसे भी फाके नहीं मरेंगे तो ऐसे भी मरेंगे, इससे बेटर हम हड़ताल पे बैठेंगे। जो कानून हमारे ऊपर नाफिज किया गया है सरासर गलत है। अगर ड्राइवर इतना अमीर होता कि अगर वो एक्सीडेंट करके भाग जाता है, हिट करके किसी को भाग जाता है, वो 7 लाख रुपया जुर्माना भरेगा प्लस 10 साल उसकी सजा होगी, जेल जाएगा। ये कानून जो है हमको सरासर मंजूर नहीं है। ये कानून जो है ये वो दहशतगर्द जो लोग होते थे पहले 1943 के अंदर जो लोग मिलिटेंट थे, ये उन लोगों से भी ऊपर कानून है। उनको तो सीधा गोली मार, इससे बेहतर था हमको भी अगर ये लोग गोली मार देते तो हम इस दुनिया से छुटकारा मिल जाता। ये जो हाल है इस वक्त बताया जा रहा है, ये कानून बिल्कुल गलत है। ड्राइवर अगर इतना अमीर होता तो ये सड़कों पे आने की उसको जरूरत क्या पड़ती। 7 लाख अगर मेरे खाते में होता तो मैं उस 7 लाख का कोई और कारोबार करता। ये जिल्लत वाली नौकरी, पुलिस के डंडे, ट्रैफिक के डंडे, गवर्नमेंट के डंडे खाने के लिए हम रोड पे क्यों आते। ड्राइवर जो है एक चीफ मिनिस्टर से लेकर एक प्रधानमंत्री से लेकर छोटे से छोटे तबके के लोगों तो सप्लाई करने वाला जो बंदा है वो ड्राइवर है। एक चीफ मिनिस्टर के बैठता है ड्राइवर के पीछे, डीसी एक ड्राइवर के पीछे। इस ड्राइवर के ऊपर फिर ऐसा कानून लाने की क्या जरूरत। अगर ड्राइवर के ऊपर मुझे बोलो हमारे लिए कवर मतलब जिंदगी के लिए हमारे क्या रखा गया है कि एक ड्राइवर मरेगा तो कितने पैसे मिलेंगे, उसके बच्चों को कितने पैसे मिलेंगे। एक ड्राइवर जो मरेगा तो उसको, उसकी फैमिली का क्या हाल होगा। एक ड्राइवर के पीछे उसकी कितनी बड़ी फैमिली पीछे उसके वेट में होती है कि वो कुछ लाए दिन को और हम खाएं। और ये एक कानून ऐसा बनाया गया इस ड्राइवर के लिए कि जो तो पहले ही मरा हुआ है और उसको अच्छी तरह से मारना। मैं कहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इस ड्राइवर के लिए कोई तहफ्फुज़ तो बनाओ। इस ड्राइवर के लिए कोई ऐसी स्कीम निकालो जो बेचारा कल जब ये घुटने उसके रह जाए तो घर में बैठकर कुछ खाए। पेंशन लगाओ इस ड्राइवर को। अगर आपका कानून, आपकी गवर्नमेंट इतनी तेज है तो ड्राइवर को 40 या 50 साल के बाद जब वो रिटायर जाए उसको पेंशन लगाओ घर में। जिस बात को लेकर गवर्नमेंट के लिए तालियां बजाए। इस वक्त हम तमाम हिंदुस्तान के अंदर 22 करोड़ से ज्यादा ड्राइवर हैं। आप भी खुद ड्राइवर हैं, आप एक मीडिया पर्सन है लेकिन ड्राइविंग करते हैं आप भी। आपको भी इस तहफ्फुज़ की जरूरत है, आपको भी वो पेंशन मिलनी चाहिए घर में बैठ के। जब आप इस हिंदुस्तान के लिए खिदमत सरंजाम दे के जब आप वापस घर जाए तो फिर वहां पे आपको पेंशन मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि पेंशन अगर मिल जाए क्या फिर ये कानून फिर भी ना, इस कानून से फिर भी हम सहमत नहीं। देखिए सर, जब हम सुबह घर से निकलते हैं कोई भी ड्राइवर ऐसा नहीं है जो ये चाहे कि मेरी गाड़ी के नीचे कोई मरे। सर ऐसा भी होता है ड्राइवर, आप जितना भी अपनी गाड़ी को सेफ चलाएं, आगे से आके बंदा वो खुद आपकी गाड़ी के नीचे घुस जाता है तो उस मामले में आप क्या कर सकते हैं। आप इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर, उधर से आके आपकी गाड़ी को कोई ठोक देता है तो इसमें आपका क्या कसूर। अगर किसी को मौत है, सर अगर मुझे इस वक्त मौत लिखी हुई है, अल्लाह ताला ने मौत को अपने हाथ में रखा है। इस पे हम सब लोगों को बिलीव है कि मारने वाला ऊपर है, बचाने वाला भी वही है। अगर आप मेरी मौत या किसी और भाई की मौत अभी लिखी हुई है इस चौक पे, मर जाते हैं तो इसको कौन रोक सकता है। सर मरने वाली जात ऊपर है, बचाने वाली जात भी ऊपर है। ये मशीनरी है,
ये मशीनरी है, इसका कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। बनाने वाला जो इसका, वो भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता, उसकी भी इसकी जान ली है। ये कानून अगर वापस नहीं लेते हैं तो क्या करने वाले? सर अगर ये कानून वापस नहीं जाता, हम बिल्कुल मुकम्मल हड़ताल पे बैठेंगे। महीना लग जाए, साल लग जाए, हम नहीं उठेंगे। अभी एक दिन ही हुआ है हाल ही में, टैंकर आने बंद हो चुके हैं, पेट्रोल खत्म हो चुका है, बिल्कुल लोगों का हजूम जो है पेट्रोल पंप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो मैं खुद भी ड्राइवर हूं, मैंने भी देखा। अगर ड्राइवरों के साथ ये नाइंसाफी हुई, कोई भी टैंकर वाला तेल लेके नहीं आएगा। मैं बोलता हूं डीसी साहब गेट से निकलेंगे तो कैसे जाएंगे? मैं बोलता हूं तहसीलदार को कहीं जाना है तो कैसे जाए? कहां से तेल लाए? कि कौन सप्लाई करके दे तेल? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन ड्राइवरों का एहसान मानना चाहिए, एहसान मानना चाहिए। ये नंगे भूखे बर्फ में रहकर भी हिंदुस्तान की खिदमत करते हैं, तो फिर इन पर ये नाइंसाफी क्यों? अभी लाखों लोग जो है भद्रवा में आए थे टूरिस्ट घूमने, ड्राइवरी लेके आया होगा ना उनको। सर टूरिस्ट हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान को अपने ऊपर आज नाज है, वो ये ड्राइवर लोग ही उन टूरिस्ट को उठा के सोनामर्ग, पहलगाम, दुनिया के कहीं भी जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं हिंदुस्तान के अंदर, वहां पे पहुंचाते हैं। सर वो कौन पहुंचाते हैं? ड्राइवर पहुंचाते हैं। और ये इस देश की शान बढ़ाते हैं तो कौन बढ़ाते हैं? ड्राइवर बढ़ाते हैं। जरा आप ड्राइवरों के साथ एक बार छेड़ा है, अगर ये कानून वापस नहीं लिया तो ड्राइवर लोग जो है वो हड़ताल पे बैठेंगे, कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगा। चलिए फिलहाल ये और सर ड्राइवरों को क्या बोलते हैं नाम, तो पैसा। मैं ट्रक चलाता हूँ, मैं उधमपुर से आया हूँ, ट्रक छोड़ के मेरे घर इधर ही है। सैलरी तक 5,000 रुपये सैलरी है, 300 रुपये रोटी खर्चा देते हैं। सर वो भी नहीं देते हमें, टाइम का वो भी नहीं मिलता हमें, पैसा भी नहीं मिलता हमें। दो बातें मैं भी करना चाहता हूं, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूं और अमित शाह जी से, क्योंकि वो गौर फिक्र करें इस आवाम का। जब इन्होंने वोट लिए हैं, जब इनके इलेक्शन थे, उस टाइम इन्होंने क्या वादे किए हैं लोगों के साथ? हम बेरोजगारी को हटाएंगे, रोजगार करेंगे। तो ये हालात जो है उनको इसका अंदाज़ा करना चाहिए। ये कौन सी कानून बनाते हैं, वो गरीबों के ऊपर कुल्हाड़ा चलाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो वादे किए हैं लोगों को वो याद है, हर किसी को वो याद है। इन्होंने बोला था हम गुर्बत को खत्म करेंगे, आज गरीब को ही खत्म कर रहे हैं ये। इसलिए इनको ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल इन्होंने भी दुनिया से जाना है, मरना है। ये तमाम लोग जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये तमाम ड्राइवर हैं और इन तमाम चीजों का इम्पैक्ट जो है यहाँ पर। चलिए सर मैं ये कहना चाहता हूँ, लाइसेंस जो है ड्राइवर को, फिर हर कोई गाड़ी चला सकता है बिना लाइसेंस के, या इंश्योरेंस की वैल्यू फिर क्या है कोई उसका मतलब? फिर ये तमाम लोग जो हैं ड्राइवर भाई लोग हैं और तमाम जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन तमाम चीजों का इम्पैक्ट जो है लोगों के ऊपर आएगा। क्योंकि अगर गाड़ी नहीं चलेगी, पेट्रोल नहीं पहुंचेगा, तो सोचिए बिना पेट्रोल के गाड़ियां सड़कों पे कैसे दौड़ेंगी और इसके चलते जो है लोगों के ऊपर कितनी दिक्कत आएगी, ये एक दिन में ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। मैं विकास मिन्हास, टोडा।